आरडीडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे स्कीम्स कई सालों से, जब से नरेगा मनरेगा स्कीम भारत सरकार में इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम से यहाँ पे स्कैम है। लेकिन आम आदमी अभी भी आज तक उसको ये पता नहीं था कि उसके अधिकारों का खलन हो रहा है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। सबसे पहले ईद मुबारक सभी भाइयों को। उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से एक आम आदमी नरेगा का काम करता है, 100 दिन का गारंटी का रोजगार है उसमें, लेकिन 100 दिन का गारंटी रोजगार होने के बावजूद एक आम आदमी अभी भी इस चीज से बेचारा परेशान है कि उसका 100 दिन पूरा रोजगार नहीं लगता है। आज अभी अगर देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में जो 25-26 का फाइनेंशियल ईयर है, इस 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर में बहुत ही कम हाजिरियां लगी हैं। और जब बोला गया कि हाजिरियां कम क्यों लग रही हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे बीडीओ साहिबान, सेक्रेटरी साहिबान और जेआरएस साहिबान, इनने ये बोला क्योंकि कुछ लोग तो इनके नशे में होते हैं, नशा वशा करके कुछ ड्रग्स वग्स लेके कुछ बंदे इनके इसी हालत में होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि कौन बंदा कहाँ पे काम मांग रहा है, तो शीट्स ओपन होती नहीं है। अच्छा, फिर बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई तो 10-10, 15-15 दिन उनकी हाजिरियां बंद की गई। सबसे पहले डिमांड अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन अप्रैल से डिमांड कभी शुरू हुआ नहीं। अभी सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर में डिमांड्स लोगों की शुरू हुई। तो दिसंबर के बाद एक इंसान का कितनी वहां पे हाजिरियां लगेंगी। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप खुद बताएं कि एक आम आदमी 100 दिन का रोजगार जब उसको मिलता है, 100 दिन का रोजगार उस आम आदमी को वो गारंटेड रोजगार है, लेकिन आज तक किसी को 100 दिन का रोजगार नहीं मिला। उसके अलावा सिर्फ 100 दिन का रोजगार नहीं है, उसके अलावा मटेरियल मिलता है आम आदमी को, ना मटेरियल उसको मिलता है, उसके अलावा उसको स्किल्ड का पैसा मिलना होता है, वो भी नहीं मिलता है। ये जो आरडीडी डिपार्टमेंट के जो जीआरएस हैं, वो सबसे अमीर आदमी आपको दिखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद वीएलडब्ल्यू, उसके बाद आपके बीडीओज, और उसके बाद एसीडीज, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, और ऊपर कहां कमीशन जाती है इस चीज की, वो आप बहुत सारे लोग बखूबी जानते हैं। आरडीडी डिपार्टमेंट में सबसे अमीर लोग आप भी सोचते होंगे कि कैसे बनते हैं। आरडीडी डिपार्टमेंट में सबसे अमीर आदमी इसलिए बनता है क्योंकि 20% का मटेरियल और 20% का स्किल जो होता है, मतलब अगर किसी को 100 रुपए देना है, 100 रुपए में से सरकार 100 रुपए देती है, 100 रुपए में से 60 रुपए उसको एज अ अनस्किल्ड लेबर होता है, मतलब जो काम शाम करता है वो काम शाम का पैसा देना होता है। उसके बाद जो 40% बचता है, 40% में 20% का मटेरियल होता है, जो कोई उसको डंगा देना है तो उसको पत्थर तो देना है, उसको सीमेंट तो देना है। उसके साथ में जो 20% है वो स्किल्ड का पैसा है। लेकिन स्किल्ड का पैसा और मटेरियल का पैसा कभी भी एक गरीब को नहीं दिया गया। लेकिन ये आरडीडी डिपार्टमेंट चुनौती समझे, वार्निंग समझे मेरी तरफ से। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, मैं जगह जगह जाके जीपीएस वाले फोटो लाके आम आदमी के जो काम जिसने किए हैं, पक्का पाथ हो, कोई वाटर शेड हो, कोई भी कुछ काम किया हो आरडीडी डिपार्टमेंट का, मैं वो इन पब्लिक लाके आपको दिखाऊंगा, जीपीएस फोटो लगा के कि आप देखिए पक्का पाथ यहां बनाया गया है, लेकिन मटेरियल नहीं दिया गया है। और बहुत सारे लोग पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, ये मैं सिर्फ एक ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ब्लॉक्स में, हर एक ब्लॉक में ये प्रॉब्लम है, स्पेशली मुगल मैदान में और छात्रों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं दिन ब दिन, हर रोज मेरे पास कंप्लेंट आती है। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। सबसे ज्यादा मुझे कंप्लेंट आरडीडी डिपार्टमेंट की ब्लॉक मुगल मैदान और ब्लॉक छात्रों से आती है कि जनाब अभी तक हमारे पास कोई मटेरियल नहीं पहुंचा है। लेकिन आरडीडी डिपार्टमेंट को मैं क्लियरली ये बताना चाहता हूं कि आकिब शाह अब हर जगह जाएगा, हर गांव में जाएगा, हर डंगे के साथ फोटो उठाएगा, उसके बाद इंक्वायरी सेट करवाएगा, क्योंकि हमें चाहिए फेयर इंक्वायरी हो इसमें और प्रॉपर इंक्वायरी हो। कुछ कमेंट्स लोग भेज रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगा। 100 दिन का रोजगार नहीं, गरीब को सुलाने वाला रोजगार है। बिल्कुल सजाद भाई, गरीबों के साथ जुल्म वाला रोजगार है। तो आकिब शाह जगह जगह जाके गांव में जहां जहां तुमने जितनी भी शीट्स खोली हैं, जहां जहां जो काम लगे हैं, वहां मैं जाके उन जगहों पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मटेरियल नहीं दिया गया और स्किल का पैसा नहीं दिया गया। और जाता कहां पे हो, जाता वो बीडीओस की जेब में है, वीएलडब्ल्यू के जेब में है और जीआरएस और एसीडी के जेब में है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो गरीब बेचारे होते हैं, उनको जब ये चीज पता चलती है तो उनको दबाया जाता है, उनको डराया जाता है, पुलिस वालों से उठवाया जाता है। जाफर भाई हेलो, और जो भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। फरवरी से एक भी दिन भी नहीं लगाया।
मार्च खत्म हो गया। यार यासिर, मसला ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे यहाँ के एमएलएज हैं या एमपीज हैं, वही सोए हुए हैं। ये बात उनको करनी चाहिए थी कि गरीब को हाजिरी नहीं लग रहा है, हाजिरी नहीं लगेगा। जो अधिकार दिया है 27,200 रुपए का जो अधिकार है कि एटलीस्ट अनस्किल्ड लेबर इतना मिले, स्किल का पैसा तो अलग चीज है, मटेरियल का अलग चीज है, लेकिन एक गरीब को इतना तो अधिकार दिया गया है। लेकिन मैं इस टाइम पे फाइनल स्टेज पे चल रहा है नरेगा का काम। नरेगा चूंकि अब बंद भी हो जाएगा, इसके बाद अभी जी राम जी आएगा, विकसित भारत मोदी का जी राम जी आने वाला है। लेकिन मोदी जी राम जी लाके बेवकूफ बना रहा है। किस तरीके से बना रहा है मैं 15 अप्रैल से बात बताऊंगा आपको। लेकिन 15 अप्रैल तक मैं एक आम आदमी को बस सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप समझिए, इस टाइम पे आपको ना मटेरियल दिया गया, ना आपकी हाजिरियां लगाई गई हैं, और ना ही आपको स्किल्ड का पैसा दिया गया। ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें आप समझिए। मैं बार बार चिल्ला के, बार बार बोल के एक आम आदमी को इतना समझना चाहिए कि इस टाइम पे एक आम आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ फ्रॉड किया जाता है। और फ्रॉड कौन करने वाला है? ये कुछ ही दलाल हैं जो बैठे हैं इस मार्केट में। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हैं वो तो एक गरीब के साथ जुल्म कर ही रहे हैं। महराज मलिक इंशाल्लाह 2-4 दिन में बाहर आएंगे, इस एंड मंथ में इंशाल्लाह बाहर होंगे। चोरों का क्या करोगे भाई? चोरों को बोलना है कि तुम चोर हो, और चोरों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमें कमिश्नर के पास जाना पड़े, कमिश्नर से रिपोर्ट लेनी पड़े, कमिश्नर के पास जाना पड़े, विजिलेंस को बोलना पड़े कि एक आम आदमी को पैसा दबा के किस तरीके से इनके घर बनते हैं, एक आम आदमी को दबा के, एक आम आदमी का मटेरियल दबा के, एक आम आदमी का स्किल दबा के किस तरीके से अपने घर बनाते हैं, किस तरीके से करप्शन करते हैं, ये हमें बोलना पड़ेगा। एक आम आदमी डंगा देता है, उसको बोला जाता है कि जनाब आप मटेरियल लगा दो। वो बेचारा अपना मटेरियल लगा देता है, लेकिन आज तक उसको कभी पैसा नहीं दिया गया। फिर बोलते हैं आप कहां से देंगे, आप कैसे देंगे? आसिफ डार एक भाई है मेरे, कश्मीर से फोन भी करते रहते हैं। मैं अल्लाह की कसम करके कह रहा हूं कि आकिब भाई सच्चा बंदा है। चलो चलो, शुक्रिया आसिफ भाई। तो आप, वालेकुम सलाम शबीर, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप देखिए, पिछले साल का अभी इस टाइम पे पेमेंट्स हो रही हैं, पिछले साल की पेमेंट अभी हो रही है। ठेकेदारों को पेमेंट मिल रहा है, 20-20 लाख रुपए ठेकेदारों को पेमेंट मिल रहा है। लेकिन उसी ठेकेदार ने बेचारे गांव वालों को बेवकूफ बना दिया कि मटेरियल में तुझे मटेरियल दूंगा, मटेरियल का पैसा दूंगा, लेकिन फिर कोई किसी को मिलता नहीं है। 2007 से स्कीम जम्मू कश्मीर में, लेकिन किसको मटेरियल दिया है? जुल्फ बाबर लिख रहे हैं कुछ लोन आरडीडी डिपार्टमेंट को अगर मटेरियल और स्किल्ड बात तो एफआईआर करवा देते हैं। बिल्कुल, आरडीडी डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी मुझ पर एक एफआईआर लगाया। आरडीडी की एसीडी के ऑफिस में जाके जब मैंने कहा कि जनाब एक गरीब आदमी को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन उस गरीब को दबाया जाता है, उस गरीब को उसका हक नहीं दिया जाता। अगर बात करेंगे तो उस पर एफआईआर लगेगा, तो मुझ पर भी एफआईआर लगा। लेकिन मैं इनके एफआईआर से नहीं डरता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं कि इनके पीछे एक आम पब्लिक को अपने अधिकार बोलने के लिए बोलना चाहिए। आपको डरना नहीं है। आपके गांव में कोई सरपंच खड़पंच उठ के बोलेगा कि जनाब आप इसके खिलाफ मत बोलो, बीडीओ साहब मेरा रिश्तेदार है, या कोई वीएलडब्ल्यू साहब मेरा रिश्तेदार है। ये कुछ वीडियोस, कुछ ये वीएलडब्ल्यूज, कुछ लोग, मेरे पास प्रूफ भी है, ये नशा करते हैं। ये नशा करके पब्लिक को कहां पहुंचेंगे? जब हम इनको फोन करते हैं, नशा मुक्त होते हैं, नशा करके होते हैं, ये फोन अपने स्विच ऑफ करते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास डेटा है, नशा करके अपना फोन किसी का नहीं उठाते हैं। और बाकी तो आम पब्लिक को पता है कि आरडीडी डिपार्टमेंट कितना ही साफ और शफाफ है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम मुश्ताक भाई, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ रजवीर भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ईद मुबारक, जो भी भेज रहे थे, ईद मुबारक, खैर मुबारक सबको। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी कुछ, क्योंकि आखिरी लम्हा चल रहे हैं, आखिरी इसमें फाइनल कुछ लम्हे चल रहे हैं, फाइनल इसमें हो रहा है। आरडीडी डिपार्टमेंट इस टाइम पे मटेरियल किसी को दिया नहीं, और सबको वादा किया है कि मटेरियल देंगे। इस टाइम पे ये किसी को मटेरियल नहीं देंगे। अब मार्च फाइनल भी हो रहा है, स्कीम बंद भी हो रही है। ये मटेरियल का पैसा खुद ये डिपार्टमेंट के लोग और कुछ इनके दलाल और इनके कुछ माफिया आगे बैठा है, वो ये सारा मटेरियल खाएंगे। आप मुझे खुद कहें, कॉन्ट्रैक्टर को अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई बिल्डिंग में टेंडर चढ़ता है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो फिर टेंडर क्यों डाल रहे हो? अगर पैसा है तो तभी जाके टेंडर डाले, ताकि नहीं तो गांव में खुद किसी को वेंडर बना के खुद वो काम करें। अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं सामान देता है? उसको मटेरियल क्यों नहीं देता है? गरीब आदमी को जो काम कर रहा है उसको मटेरियल क्यों नहीं दे रहा है? कल छिच्छा में आना, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शकील भाई। तो अगर उस ठेकेदार के पास वक़्त नहीं है, उस ठेकेदार के पास पैसा नहीं है, तो वो मटेरियल का टेंडर डाल क्यों रहा है?
एक कॉमन सेंस की बात है। मुझ पे भी एफआईआर है भाई, लेकिन मुझ में डरने की चीज नहीं है। बिल्कुल एफआईआर से कौन डरता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुंदना कब आओगे? इंशाल्लाह गुंदना तो आएंगे, इंशाल्लाह जल्दी गुंदना भी आएंगे। तो एक तो मटेरियल का, इसके अलावा जो ये वेंडर बनाते हैं, वेंडर से बनाते हैं, वेंडर का काम ये होता है कि मटेरियल दे दे वहां पे, लेकिन वेंडर भी मटेरियल दे नहीं रहा है, वो पैसा निकाल रहा है, पैसा पहुंचाए मटेरियल वेंडर के पास मटेरियल का, लेकिन आगे किसी के पास पैसा पहुंचा नहीं है। और किसी किसी को बस बेवकूफ बनाया, एक एक फरी पत्थर के डाल के या एक ट्रक पत्थर का डाल के उसको बेवकूफ बना दिया। वालेकुम सलाम मुश्ताक, मैं डोडा से हूँ, मगर वहां पे लगा है बहुत अच्छा है, मगर वहां कमेंट समझ नहीं आया। माशाल्लाह, चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, परेशानी से गुमनाम महफूज रखे इंशाल्लाह। तो अभी जितने भी लाइव देख रहे हैं, इसके बाद लाइव देखेंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मनरेगा का आखिरी पड़ाव चल रहा है, आखिरी इसका फाइनलाइज हो रहा है, इसलिए एक आम आदमी को इस टाइम पे जागना चाहिए। अपना उसके जो 100 दिन का रोजगार तो दिया नहीं है आप सबको, ये मुझे पता है कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया, एक्सेप्शनली किसी को 90-80 दिन आए हैं, बाकी 20-20 30-30 दिन देके बेवकूफ बना के उनको रख दिया है। अब स्किल का जितना भी पैसा है, स्किल का पैसा है और मटेरियल का पैसा है, ये सारा डिपार्टमेंट के लोग खाते हैं, और डिपार्टमेंट एक आम आदमी को बेवकूफ बना रहा है। डिपार्टमेंट खुद जेब में डाल के दूसरों पे पर्चे लगा रहा है, डिपार्टमेंट खुद पैसा खा के गरीब को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर अभी भी गरीब नहीं जागा, अगर अभी भी गरीब को समझ नहीं आया कि गरीब को उठना चाहिए, उसको अपने अधिकारों को बोलना चाहिए, ये कुछ ठेकेदार हमारे सोसाइटी में कुछ ठेकेदार बने, कुछ यहाँ पे दलाल बने, लेकिन उससे गरीब को नुकसान हो रहा है। ये जो खुद को लीडर कहते हैं, 1000-1000 रुपए का वोट खरीदते हैं, फिर क्यों नहीं दिखते हैं हमें आगे पीछे कहीं? फिर भी तो दिखने चाहिए कहीं पे। ये 1000 रुपए पे आप लोगों को खरीदने वाले लोग जब ये एमएलए बन जाते हैं या एमपी बन जाते हैं, उसके बाद ग्राउंड में आके ये क्यों नहीं बोलते कि मटेरियल नहीं दिया गया? हो सकता है क्या इनको भी कमीशन जाता होगा, या इनकी अपने ठेकेदारियां होती हैं, इनके अपने कुछ काम होते हैं जो इन वीडियोस और एसीडीज के पास होते हैं, इसलिए बोलते नहीं है इनको शायद कुछ। हालांकि एसीडी हो, वीडियो है, जितने भी डॉनलाइन पे जितने भी लेजिस्लेशन है इनका, वो सारे के सारा पब्लिक A to Z, वो सारा पब्लिक सर्वेंट तो है। और इसमें बोलने की क्या बात है? इसमें अधिकार एक आम आदमी का है कि अगर उसको मटेरियल नहीं दिया गया, अगर उसको अभी तक उसका स्किल्ड का पैसा नहीं दिया गया, एक डंगा एक गरीब ने बनाया तो उसका स्किल्ड का पैसा कौन देगा? 20% का तो क्लियर कट जो है वो डिपार्टमेंट खुद खाता है। एक्सेप्शनली होगा कभी कि स्किल्ड का पैसा किसी गरीब को दिया गया हो। और बहुत सारी शिकायतें हमारे पास ये आती हैं कि कोई JRS पैसे खा रहा है, कोई और बंदा पैसे खा रहा है, कोई बंदा और आके ये कहता है मटेरियल डलवा दूंगा, या मेट को कहता है कि पैसे डलवा दूंगा, मुझे 5000 डाल, मैं तुझे 15000 डाल दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे आते हैं, वहां पे भी हमारे सोसाइटी में दलाल बैठे हैं, वो कहते हैं कि जनाब इतना पैसा दो, उतना फिर उसके बाद आपको मकान देंगे। इस टाइम लेकिन आवास योजना अभी नेक्स्ट मंथ आ रहा है, लेकिन इस टाइम पे हमारा मुद्दा जो है, हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि एक गरीब को मटेरियल का पैसा नहीं दिया गया, उसने खुद का मटेरियल लगाया, खुद की बजरी, खुद का दरेता, खुद का एग्रीगेट लगाया, खुद का पत्थर लगाया, उस गरीब को अभी भी उसका हक नहीं दिया गया। लेकिन बहुत सारे गरीब जिनने काम किए होंगे, तो बहुत सारे लोग हैं, बस मुझे पता है कि फोन नहीं होंगे, वो मुझे देख नहीं पाते होंगे, लेकिन मैं ट्राई करता हूं। मैं लोहीदार बी में रिसेंटली गया था, केशवान, ठकराई और बड़ी एरियाज में गया था, लेकिन मुझे काफी कॉल्स आ रही हैं छात्रों और मुगल मैदान से, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं छात्रों मुगल मैदान के लोग, ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक मटेरियल नहीं दिया गया, अभी तक मटेरियल से महरूम है। और ये खाने वाले कौन है? आप मुझे बताओ, खाने वाला कौन होगा? मटेरियल का खाने वाला पूरा डिपार्टमेंट है, और कुछ दलाल, चंद दलाल और कुछ चंद लोग जो वहां के ठेकेदार बने हैं, उन ठेकेदारों के जेब में जाता है, और वहां पे गरीब को पूरा हक नहीं मिलता है। पूरे उस गरीब को जो है आज तक उसको पता नहीं है, मेरे गरीब को भी पता नहीं है। नरेगा स्ट्रैप जेके पे जाके उसमें वहां पता चलेगा कि मेरी हाजिरियां कितनी लगी हैं, मेरा काम कितना हुआ है, मेरा मटेरियल कितना आया है, वेंडर को कितना पैसा मिला है। एक गरीब को अभी भी ऑनलाइन चलाने नहीं आता। और मैं जिस टाइम अभी यहाँ पे ठकराई में हूँ, इस टाइम पे वाईफाई का इस्तेमाल करके एयरटेल की सिम से वाईफाई यूज कर रहा हूँ। जियो का सिम में इंटरनेट ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए चाह रहे हैं, ज्वाइन करना मेरे से चाह रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा एक अर्जेंट अपील है, क्योंकि ईद का भी दूसरा दिन है, लोग मसरूफ होंगे। एक अर्जेंट अपील है पब्लिक से कि इस टाइम पे एटलीस्ट हमें जागना पड़ेगा, उस ठेकेदार के खिलाफ जागना पड़ेगा, उस
बड़े लीडर के खिलाफ जागना पड़ेगा, उस बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ जो बेवकूफ बना रहा है एक आम आदमी को, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एक बंदा, एक लीडर ये कह रहा है कि मटेरियल नहीं है नीचे, ग्राउंड में मटेरियल नहीं है।